बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। How are you all, my dear 8th class? I hope you all are fine and taking good care of yourselves and your loved ones. Dear students, our today's topic is landforms made by wind. We have already read about the landforms made by rivers and the landforms made by glaciers. And today we are going to read about the landforms made by wind. There are no permanent streams in deserts because the amount of rainfall is very low. सहराओं में कोई मुस्तकिल सूरत में नदियाँ या झीलें बहुत कम ही पाई जाती हैं क्योंकि वहाँ पर बारिश बहुत कम होती है. एज ए रिज़ल्ट जिसके नतीजे में द वेजिटेशन इज़ ऑल्सो स्पार्स इन डेजर्ट्स. तो उसके नतीजे में जब बारिश कम होती है तो वेजिटेशन क्या होती है? पौधे या दरख्त, वो भी सहराओं में बहुत कम पाए जाते हैं. स्पार्स मीन्स बहुत कम पाए जाते हैं. इन दीज सर्कमस्टांसेस, इन हालात में विंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. हवा बहुत अहम किरदार अदा करती है इन लैंडफॉर्म मॉडिफिकेशन. लैंडफॉर्म मॉडिफिकेशन मीन्स ज़मीन की साख्त में तब्दीली लाने के अमल में. मॉडिफिकेशन का मतलब होता है तब्दीली या तरमीम. विंड also creates new landforms by erosion and deposition like river and glacier. तो विंड जो है वो न्यू लैंडफॉर्म्स भी क्रिएट करती है. कैसे? बाय एरोजन एंड डेपोजिशन. एरोजन एज आई टोल्ड यू कटाव का अमल होता है और डेपोजिशन मीन्स जमा करने का अमल. तो विंड जो है अपने दो प्रोसेस के ज़रिए, इरोजन और डेपोजिशन के ज़रिए, न्यू लैंडफॉर्म्स क्रिएट करती है जैसा कि रिवर्स एंड ग्लेशियर्स करते हैं. सेम इज़ द केस विद द विंड. इट ऑल्सो क्रिएट्स न्यू लैंडफॉर्म्स बाय एरोजन एंड डेपोजिशन. नाउ लेट्स सी what are the erosional landforms created by wind. Wind performs erosional work in two ways. ठीक है, हवा जो है, विंड जो है, वो अपना इरोजनल वर्क जो है वो दो तरीक़ों से सरअंजाम देती है. फर्स्ट, इट कैरीज अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट्स. अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट्स का क्या मतलब है? अनकॉन्सोलिडेटेड मीन्स हार्ड. ठीक है, सेडिमेंट्स मीन्स मटेरियल दैट कैन बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर and it can be composed of minerals or rocks or it can be remains of plants or animals. ठीक है, first it carries unconsolidated sediments with it. ठीक है, हार्ड जो सेडिमेंट्स होते हैं वो उनको अपने साथ कैरी करती है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डेफ्लेशन. तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? डेफ्लेशन. सेकेंड, इट यूजेस दीज सेडिमेंट्स एज टूल फॉर फर्दर एरोजन. फर्स्टली इट कैरीज दीज अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट्स. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डेफ्लेशन. और सेकेंडली ये क्या करती है? सेकेंडली इट यूजेस दीज सेडिमेंट्स एज टूल. वो इन सेडिमेंट्स को विंड जो है एज ए टूल भी इस्तेमाल कर सकती है मज़ीद एरोजन के लिए. फॉर फर्दर एरोजन मीन्स मज़ीद एरोजन के लिए. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्रेशन. और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एब्रेशन. फॉलोइंग आर सम इम्पॉर्टेंट एरोजनल लैंडफॉर्म्स. अब विंड जो है जो ओरिजिनल लैंडफॉर्म्स क्रिएट करती है, नाउ वी विल रीड अबाउट दैट. द फर्स्ट वन इज ज़ियोजन. समटाइम्स हार्ड रॉक्स अंडरलेन बाय सॉफ्ट रॉक्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. बाज़ औक़ात क्या होता है कि ज़मीन की सतह पर हार्ड रॉक्स पाई जाती हैं जिनके नीचे सॉफ्ट रॉक्स भी मौजूद होती हैं. यू कैन क्लियरली सी हेयर it is a zyugen. This is the hard rock which is it is in the form of a slab, and beneath it you can see this is a soft rock. This is a whole zyugen. ठीक है, sometimes hard rocks underlain by soft rocks are present
on the surface of the earth, wind erodes the lower layer of soft rocks as compared to the hard rocks. हवा जो है उसका एरोजन का जो अमल है वो सॉफ्ट रॉक्स पर ज़्यादा होता है बनिस्बत के, अगर हम उसका कंपैरिजन करें हार्ड रॉक्स की निस्बत. ऑब्वियसली एरोजन जो होगी, जो हवा का एरोजन का अमल होगा वो सॉफ्ट रॉक्स पर हार्ड रॉक्स की बनिस्बत ज़्यादा होगा. एज ए रिजल्ट द सॉफ्ट रॉक्स बिकम थिन. तो इस एरोजन के नतीजे में सॉफ्ट रॉक्स जो हैं वो थिन हो जाएंगी, मीन्स के पतली या बारीक हो जाएंगी. एंड हार्ड रॉक्स रिमेन अबव दीज सॉफ्ट रॉक्स इन द फॉर्म ऑफ स्लैब्स. हेयर यू कैन सी ये जो सॉफ्ट रॉक्स हैं ये विंड के एरोजन की वजह से थिन हो गई हैं और उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि ये हार्ड रॉक है जो कि स्लैब की शक्ल में मौजूद है. दिस लैंड फॉर्म इज कॉल्ड जियोजन. इस लैंड फॉर्म को हम क्या कहते हैं? जियोजन. द सेकेंड वन इज मशरूम रॉक. फर्दर एरोजन ऑफ जियोजन ट्रांसफॉर्म्स द हार्ड रॉक्स इनटू mushroom shaped rock residing over thinner soft rocks. further erosion of zeogen. ठीक है, अब जियोजन की जब फर्दर एरोजन होती है, मज़ीद उसमें कटाव का अमल होता है, तो इट ट्रांसफॉर्म्स द हार्ड रॉक्स इनटू मशरूम शेप्ड रॉक. ठीक है, तो फिर ये क्या करती है कि ये जो ऊपर वाली हार्ड रॉक है फर्दर एरोजन की वजह से ये मशरूम की शक्ल इख्तियार कर लेती है. रिजाइडिंग ओवर थिनर सॉफ्ट रॉक, और उसके नीचे जो थिनर सॉफ्ट रॉक है वो एज इट इज़ मौजूद होती है. हेयर यू कैन सी क्लियरली इन द पिक्चर, दिस इज़ अ मशरूम रॉक. दिस इज़ द हार्ड रॉक विच हैज़ टेकन द फॉर्म ऑफ अ मशरूम, एंड बीनीथ इट यू कैन सी दिस इज़ द सॉफ्ट रॉक विच इज़ थिन. तो ये स्ट्रक्चर जो है, ये लैंड फॉर्म जो है, व्हाट वी कॉल इट, दिस इज़ अ मशरूम रॉक. Now let's see what is the third one, that is deflation basin and lakes. When wind picks and carries loose sediments. Sediment, again I am telling you, it is a solid material that can be transported from one place to another. ठीक है, जब wind picks and carries करती है loose sediment को, shallow depressions are formed on earth's surface. तो ज़मीन की सतह पर shallow depressions वजूद में आ जाते हैं. Now what is a depression? Depression is an area which is sunken or depressed before the surrounding area. ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये surrounding area है और ये है deflation basin. ठीक है, shallow का मतलब होता है कम गहरा. shallow depressions, ठीक है, are formed on earth's surface. तो विंड की जब विंड पिक एंड कैरी करती है लूज सेडिमेंट्स को, तो shallow depressions ज़मीन की सतह पर वजूद में आ जाते हैं. These are called deflation basins. So what we call them? Deflation basins. When rain water accumulates in these depressions, अब इन depressions में जब जो बारिश का पानी है एक्यूमुलेट हो जाता है, मीन्स जब वो बारिश का पानी जो है वो इन डिप्रेशंस में जमा हो जाता है, दे बिकेम लेक्स. तो फिर ये लेक्स की सूरत इख्तियार कर लेते हैं और फिर ये पानी जो है ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ये एवापोरेट भी हो जाता है. यू कैन क्लियरली सी दिस इज़ डेफ्लेशन बेसिन एंड दिस इज़ अ लेक. ठीक है, डेफ्लेशन बेसिन में जब रेन वाटर एक्यूमुलेट होता है देन इट टेक्स द फॉर्म ऑफ अ लेक. So I hope it's clear to you. Now the fourth one is yarding. Sometimes a series of hard and soft rocks is present side by side on the earth's surface. बाज़ औक़ात क्या होता है कि हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक की एक सीरीज़, ठीक है, एक सिलसिला सा बन जाता है. ये कहाँ पाया जाता है? साइड बाय साइड ऑन द अर्थ सरफेस. नाउ यू कैन क्लियरली सी this is the yarding. Uneven erosion of wind transforms these rocks in irregular shapes which are called yardings.
ठीक है। अनइवन इरोजन यानी विंड का जो इरोजन का अमल है वो अनइवन होता है, कहीं पर ज़्यादा होता है और कहीं पर कम होता है, जिसकी वजह से ये रॉक्स जो हैं ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं, तब्दील हो जाती हैं इन इरेगुलर शेप्स। इरेगुलर शेप्स में तब्दील हो जाती हैं और इन इरेगुलर शेप्स को फिर हम क्या कहते हैं? यार्डेंग्स। एंड द फिफ्थ वन इज इंसलबर्ग, व्हेन सॉफ्ट रॉक्स आर इरोडेड कंप्लीटली। ठीक है, as I have told you earlier that wind erodes the soft rocks, so they become thinner by the process of time. ठीक है, फिर एक वक्त ऐसा भी आता है जब ये सॉफ्ट रॉक्स एरोजन के अमल से मुकम्मल तौर पर कंप्लीटली जो है इरोड हो जाती हैं। तब क्या होता है? कॉलम्स ऑफ हार्ड रॉक्स रिमेन बिहाइंड एट डिस्टेंट प्लेसेस। तो ये तो सॉफ्ट रॉक्स जो हैं ये तो कम्प्लीटली एरोडेड हो जाती हैं, तो फिर क्या बाकी रह जाता है? डिस्टेंट प्लेसेस पर हार्ड रॉक्स मौजूद रहती हैं। ठीक है, दीज आर कॉल्ड इंसलबर्ग्स। इनको हम कहते हैं इंसलबर्ग्स। यू कैन सी दिस इज अ इंसलबर्ग मीन्स अ हार्ड रॉक। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू।